नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव के पुत्र भौमा की कहानी सुनाऊंगा। भारतीय पौराणिक कथाओं में भौमा के जन्म की दो कहानियां मिलती हैं। मैं आपको दोनों ही संस्करण सुनाऊंगा। पहला संस्करण मुख्य रूप से स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और वामन पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव एक गहरी और लंबी समाधि में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहन थी कि ना तो कोई उन्हें विचलित कर सकता था और ना ही कोई उनके पास आने का साहस कर सकता था। वे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके शरीर से अत्यधिक पसीना निकला। पसीने की कुछ बूंदें उनके माथे से टपककर सीधे पृथ्वी पर जा गिरी। उस समय पृथ्वी देवी, जिन्हें भूदेवी या धरणी भी कहा जाता है, ने भगवान शिव के तेज और पसीने के प्रभाव को महसूस किया। उन्होंने उस तेज को एक शिशु के रूप में धारण कर लिया। कुछ समय बाद भूदेवी ने एक अत्यंत तेजस्वी और लाल वर्ण के शिशु को जन्म दिया। इस शिशु में शिव का तेज और पृथ्वी की सहनशीलता दोनों मौजूद थी। जन्म के समय वह बालक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली लग रहा था। जब भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी, तो उन्होंने देखा कि भूदेवी के पास एक दिव्य बालक है। उन्होंने भूदेवी से पूछा कि यह बालक कौन है। भूदेवी ने उन्हें बताया कि यह बालक उन्हीं के पसीने से उत्पन्न हुआ है और यह उनका ही पुत्र है। भगवान शिव ने उस बालक को तुरंत पहचान लिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। चूंकि इस बालक का जन्म पृथ्वी से हुआ था, इसीलिए भगवान शिव ने उसका नाम भौमा रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का पुत्र होता है। अब मैं आपको भौमा के जन्म की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। पौराणिक काल में धरती पर एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर अंधकासुर का राज था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिर गई, तो उस बूंद से तुरंत ही उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली अंधकासुर पैदा हो जाएगा। इस वरदान ने उसे लगभग अजय बना दिया था और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवता और मनुष्य सब उसके अत्याचार से त्रस्त थे। जब उसका आतंक असहनीय हो गया, तो सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे और उनसे इस भयावह स्थिति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने भक्तों की पीड़ा को समझा और अंधकासुर का वध करने का निर्णय लिया। युद्ध का मैदान उज्जैन के पास का एक क्षेत्र बना, जहां अंधकासुर अपनी विशाल सेना के पास साथ शिव का सामना करने आया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर पहला प्रहार किया। त्रिशूल के वार से असुर के शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में नए अंधकासुर पैदा हो गए। युद्ध का मैदान देखते ही देखते अनगिनत असुरों में से भर गया। भगवान शिव ने देखा कि इस तरह युद्ध करना असंभव है। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक और शक्तिशाली देवी योगेश्वरी को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि वे अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा पर रोक लें। इस भीषण युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंधकासुर का नाश करने के लिए भगवान शिव को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। युद्ध की प्रचंडता इतनी ज्यादा थी कि शिव के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उन्हीं पसीनों की बूंदों में से एक बूंद, जो ऊर्जा से भरी हुई थी, धरती पर गिरी। जिस स्थान पर शिव के पसीने की बूंद गिरी, वहां एक अत्यंत तेजस्वी लाल वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ। यह बालक शिव के तेज से जन्मा था, इसीलिए वह अंगार की तरह लाल और शक्तिशाली था। यही बालक भौमा कहलाया। भौमा ने युद्ध के मैदान की स्थिति को तुरंत समझ लिया। अपनी अलौकिक शक्ति से उसने अंधकासुर के रक्त की बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही सोखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह रक्त सोखता गया, नए असुरों का बनना बंद होता गया।
भौमा के इस कार्य से अंधकासुर की सबसे बड़ी शक्ति बेकार हो गई। अब जब अंधकासुर अपनी शक्ति खो चुका था, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस पर अंतिम प्रहार किया और उसका वध कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया और धरती पर एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। विजय के बाद भगवान शिव ने उस स्थान को अपने पुत्र भौमा का जन्म स्थान घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि हमेशा के लिए पवित्र हो गई है। जब भौमा बड़े हुए, तो उनका मन भौतिक संसार से हटकर परम पिता शिव की भक्ति में लगा रहा। उन्होंने यह तय किया कि वे तपस्या की ऐसी चरम सीमा तक पहुंचेंगे, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा हो, ताकि वे अपने आराध्य को प्रसन्न कर सकें। भौमा ने कैलाश पर्वत के निकट एक दुर्गम स्थान चुना। उन्होंने वहां आसन ग्रहण किया और अपनी साधना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सभी शारीरिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने न केवल भोजन और जल का त्याग किया, बल्कि वे अपनी सांसों पर भी नियंत्रण करने लगे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि वे एक ही स्थान पर वर्षों तक बिना हिले डुले खड़े रहे। उनका शरीर तप की अग्नि से इतना तपने लगा कि उसके चारों ओर एक दिव्य लाल आभा फैल गई। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से वायुमंडल में हलचल मच गई और पेड़ पौधे तक सूखने लगे। ब्रह्मांड के अन्य देवी देवता और ऋषि मुनि उनकी इस तपस्या को देखकर चकित रह गए। देवराज इंद्र की को चिंता हुई कि कहीं यह मानव उनकी सत्ता छीनने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा। वे भौमा को विचलित करने के लिए कई तरह के प्रलोभन और बाधाएं लेकर आए, लेकिन भौमा की एकाग्रता इतनी गहरी थी कि वे टस से मस नहीं हुए। हजारों वर्ष बीत गए। भौमा का शरीर तपस्या से तपने के कारण लाल हो गया था। उनका रंग अंगार की तरह लाल हो गया, इसलिए उन्हें अंगारक जैसा कहा जाने लगा। जब उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई, तो ब्रह्मांड में एक तेज कंपन हुआ। यह कंपन सीधे भगवान शिव तक पहुंचा, जो अपने ध्यान में लीन थे। शिव ने अपनी आंखें खोली और अपने भक्त की लगन को देखकर उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। भगवान शिव अपने गणों और देव ऋषियों के साथ भौमा के सामने प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भौमा ने अपनी आंखें खोली और अपने आराध्य को अपने सामने देखा। वे भावुक हो गए और सीधे उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने भौमा को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। तुमने अपने संकल्प से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? भौमा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महादेव, मेरी तो एक ही इच्छा है। मैं आपके चरणों में रहूं और मेरे जीवन का एक उद्देश्य हो, जिससे मैं ब्रह्मांड की व्यवस्था में अपना योगदान दे सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे तप के तेज से तुम्हारा शरीर अंगार की तरह लाल हो गया है। आज से तुम अंगारक के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारा यह तेजस्वी शरीर ब्रह्मांड के ग्रहों में से एक बनेगा। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से एक प्रकाश की किरण निकाली और उसे भौमा के शरीर में समाहित कर दिया। उस शक्ति के प्रभाव से भौमा का शरीर एक विशाल लाल और तेजस्वी पिंड में बदल गया। शिव ने उस पिंड को ब्रह्मांड में एक विशेष कक्षा में स्थापित किया, जो सूर्य से चौथे स्थान पर था। शिव ने कहा, आज से तुम मंगल ग्रह के नाम से जाने जाओगे। तुम युद्ध, साहस और पराक्रम के देवता बनोगे। जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेगा, उसके जीवन में तुम्हारे गुणों का प्रभाव होगा। तुम न केवल ग्रहों में एक स्थान प्राप्त करोगे, बल्कि तुम देवों के सेनापति भी कहलाओगे। इस तरह भौमा की घोर तपस्या ने उन्हें एक नश्वर शरीर से एक दिव्य ग्रह में बदल दिया।
और उन्हें नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि तपस्या की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। बाद में भगवान शिव के पुत्र भौमा के जन्म स्थल उज्जैन पर मंगलनाथ मंदिर की स्थापना की गई, जहां आज भी भक्त मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार भौमा के जन्म की यह कथा एक दैवीय उत्पत्ति को दर्शाती है, जो उनके मंगल ग्रह के रूप में स्थापित होने का आधार बनी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव।